हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करने के पश्चात हम एलसीएम और एचसीएफ की लगभग 3 क्लासें पूरी कर चुके हैं और आज हम एलसीएम और एचसीएफ की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं और इस मैथ में आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें यह एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। आज एलसीएम और एचसीएफ की क्लास को मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी जीरो से हीरो सीरीज जो चल रही है मैथ की, उसमें हम किसी भी चैप्टर को इतने विस्तार से कर रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण फैक्टों पर भी इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारी परीक्षा में इन टॉपिकों से कोई भी प्रश्न आता है तो वह हमारा छूटना नहीं चाहिए। क्लास के दौरान समय ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हमारा चैप्टर उस हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए कि परीक्षा में कहीं से भी कैसा भी और कोई भी प्रश्न आ जाए वह हम आसानी से करेंगे। बच्चों, सक्सेस सिर्फ हमारी एक ही कला पर निर्भर करती है, जो कि है हार्ड वर्क, लेकिन द लक्ष्य एकेडमी इसको बोलता है स्मार्ट वर्क। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन समान, मल्टीपल गुणज। हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन समान, फैक्टर गुणनखंड। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया? सबसे छोटा समान गुणज। और एचसीएफ क्या हुआ हमारा? सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो साथियों, अपने समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत चर्चा कर चुके हैं पिछली 3 क्लासों में, तो हम इस एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक को कंप्लीट करते हुए पहले आज हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चलते हैं, जो कि हमारे सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आज की क्लास से किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लेना या आगे फ्यूचर में देखना, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, 2, 3, 4, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस पर डबल मार्क करो तब भी कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आते हैं। 2, 3, 4 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, पहले तो हम इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें दिया होता है पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग, इस टाइप से जो शर्त लगा दी जाती है ये वाली, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल विधि से पहले इसका छोटी से छोटी के लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो 2, 3, 4 और 6। अब इसका एलसीएम 2 से एक बार
3 कटेगा नहीं 2 से, 4 को काटेंगे 2 बार और 6 को काटेंगे तो 3 बार। फिर 2 से काटो, 2 एक 1, 3 नहीं कटेगा, 2 को काटेंगे 1 बार और 3 ज्यों का त्यों। जो संख्या नहीं कटती है उसे ज्यों का त्यों लिखते जाते हैं नीचे। उसके बाद 3 से काटेंगे 1 1 1 और 1। बच्चों जब तक सभी के नीचे 1 नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक सभी के नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में काटते जाएंगे। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, कब तक? जब तक नीचे 0 नहीं आ जाता। अब क्या करना है हमें? अब इस फैक्ट पे आते हैं जो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रखा है, पूर्ण घन। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है? जैसे 1 की घात 3, ये क्या है? घन। यानी a कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार। तो हमें इन संख्याओं में क्या करना है? अगर हम इन दोनों में 1 2 की गुणा और करेंगे, हो गया पूर्ण घन। 3 के लिए क्या करेंगे? हम 3 गुणा 3, 2 3 की गुणा और कर देंगे, ये हो गया पूर्ण घन। ये अब क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। बच्चों ये हमें दे रखे हैं, 2 कितनी बार दे रखा है? 2 बार। तो 1 2 हमने और गुणा कर दिया इसमें। 3 कितनी बार दिया है? 1 बार। तो 2 बार 3 को और गुणा कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्ण घन, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हो गया पूर्ण घन। तो ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27। 27 में 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ये आ गया 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए यानी एलसीएम, ठीक है, जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः है। ये कौन सा केस है? याद करो, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? तीसरा केस, क्योंकि पहले में क्या था? नॉर्मल न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी थी। दूसरे में क्या था कि समान शेषफल, एक सिंगल डिजिट आता था वो बचे। और तीसरे केस में क्या है कि 6 से भाग करते हैं तो 4 शेष बचता है, 8 से भाग करते हैं तो 6 शेष बचता है, और अगर हम 10 से भाग करते हैं तो 8 शेष बचता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम m की वैल्यू निकाल देंगे। m क्या है? हमारा एक कांस्टेंट है। कैसे? पहली संख्या, पहले भाजक में से पहला शेषफल घटाएंगे, 6 माइनस 4 बराबर, दूसरे में से दूसरा 8 माइनस 6, तीसरे में से तीसरा 10 माइनस के 8। तो सारे को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। एक विशेष चीज़ ध्यान रखना, जब हम इन तीनों को घटाते हैं तो हमारा जो ये कांस्टेंट आता है, m की वैल्यू आती है, ये समान आएगी। अगर ये समान नहीं आती है तो हम क्या लगाएंगे? C and D, कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब क्या करेंगे? 6, 8 और 10 इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका? 6 का, 8 का और 10 का, ठीक है। अब इसका एलसीएम किस दूसरी विधि से निकालूंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में किस विधि से निकाला था? फैक्टर वाली विधि से। इसमें निकालेंगे शॉर्ट विधि से। कैसे? 6 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 3। 8 को क्या लिखेंगे? 2 1 दे रखा है इसमें, तो 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया 8। 10 को क्या लिखेंगे? अगर हम इसमें 5 की गुणा और कर देते हैं तो 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हो गया तुम्हारा 2 दूनी 4 तिया 12, 120। अब जब हमें अलग अलग शेषफल दिए होते हैं, जो हमने तीसरा केस पढ़ा था, उसमें क्या किया था कि एलसीएम माइनस m, एलसीएम 120 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा
18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था क्लास के इंट्रोडक्शन में कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इस क्लास से ज़रूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। m की वैल्यू निकालो। 4 माइनस 1 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 3, कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 3। अब 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालो। 4, 5 और 6 का एलसीएम। 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2। इसमें से 5 कटेगा किसी से नहीं, तो 5 को हम ज्यों का त्यों लिख दो। 6 कटेगा, 2 से कटेगा कितने बार, 3 बार, तो गुणा 3। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 दाएँ 60। तीसरे केस में क्या बताया था, एलसीएम माइनस के एम, कितना हो गया 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कौन सा केस है इसमें, सेकंड। किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ तक 8, 12 और 16। 8, 12 और 16। 8 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम 2 दूनी 4 और 3 की गुणा कर देते हैं और क्या बन जाएगा 12। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3, तो ये कर देंगे 48 प्लस 3, तो 5 और 3 8, सॉरी 8 और 3 11, 4 और 1 5, 51 बटे, ये क्या कह रहा है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, यानी 7 से पूरा भाग कटना चाहिए। 7 चौक 7 21, 7 चौक 28, 7 पन्ने 35, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, नहीं जा रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 48, जो एलसीएम आया था यहाँ हमने कितने किया था, सेम लिखा था। अब इसको डबल करके और हम इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, और 2 चौके 8 और 1 9, 96 प्लस 3 कितना हो गया 99। 7 से कटेगा नहीं। अब 48 का 3 गुना कर दो प्लस 3 कर दो, कितना हो गया 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 प्लस 3, तो हो गया 147/7। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, पूरा कट गया। तो हमारा कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 147। डबल स्टार। अब ये क्वेश्चन हो गया ऐसे। अब इसके लिए क्या करना है, ये तो हो गई आपकी क्या बेसिक तरीका, लेकिन हमें इससे एग्ज़ाम में नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि एग्ज़ाम में जब इससे नहीं करना तो ये हमें बताया क्यों। बच्चों मैंने ये आपको इसलिए बताया कि कभी
आप ये ना बोलें कि सर बेसिक से करके दिखाओ, तो इसलिए मैंने वो पहले ही बेसिक से करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं किस पे, जिससे हम अपने एग्ज़ाम में करेंगे इसको। हमें पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सी बात हुई? हमें सिर्फ और सिर्फ इससे लेना है। 7 से भाग देने पर शेषफल 0। 7 से काट के देख लो। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, पहला ही सही है। 7 से काटो, 7 दूनी 14 नहीं कटा। दूसरे को काटो, 7 दूनी 14 नहीं कटा। इसको काटो, 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटा। हो गया। हमें पूरे इस झमेले में नहीं पड़ना है, लेकिन इस झमेले में कब पड़ना पड़ेगा? अगर हमारे 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए, ठीक है, तब हमें इस झमेले की ज़रूरत पड़ेगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। सबसे पहले दी गई संख्या का क्या निकाल दो? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 को क्या लिखेंगे? 3 तिया 9। 12 किस में बन जाएगा? 2 दूनी 4 तिया 12, इसी में आ गया। 15 बनेगा 3 पंजे 15। मैंने आपको गुणा बताया था स्मार्ट वर्क के लिए 2 और 5 के जोड़े बना लो, ये बन गया 10। अब बाकी की कर लो गुणा। 2 दूनी 4, 4 नाम 36, तो ये हो गया 360। अब प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, लेकिन शेष तब बचता है वह संख्या 7 से भी विभाजित होनी चाहिए, यानी 7 का सबसे छोटा गुणज। तो हम क्या करेंगे यहाँ? 360 गुणा 1, सबसे पहले 1 की गुणा करेंगे इसमें, प्लस जो हमें शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देंगे, और ये हमारा भाग किससे होगा? 7 से। तो ये हो गया तुम्हारा 365/7। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, बचा कितना? 1, 15 नहीं कटेगा। 360 गुणा 2 प्लस के 5/7, 36 दूनी 72, 72 36 दूनी 72, तो 725/7। 7 एकम 7, 7 या 21 नहीं कटेगा। 360 गुणा 3 प्लस के 5/7 कितना आएगा? 5, 3 छिंग 18 का 8, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 10 85/7। 7 से काटो, 7 एकम 7, बचे कितने? 3, 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, पूरा कट गया। तो LCM कितना हो गया हमारा? 1085। डबल स्टार। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? डबल फैक्ट दिया होता है। पहले क्या करना है? LCM निकालना है और जो शेषफल बच रहा है उसको उसमें ऐड करना है। लेकिन यहाँ तक का क्वेश्चन किस पे करना है? जो हमने बताया था केस सेकंड। लेकिन उसमें एक शर्त और दी होती है कि वह किसी संख्या से पूरा भी विभाजित है या उसका सबसे छोटा गुणज है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले LCM में 1 की गुणा करेंगे, शेषफल जोड़ के उससे भाग कर देंगे जिसका गुणज है। अगर उससे हमारा कट आता है, पूरा कट जाता है तो ठीक है, नहीं फिर 2 से करेंगे, नहीं 3 से करेंगे। जब तक नहीं कटता हम गुणा करते जाएंगे और जो हमने गुणज जिसका निकालना है या जिस संख्या से वो पूरा विभाजित है उससे भाग करके चेक करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जब कब 8, 16, 28, 20 और 25 में से
प्रत्येक संख्या m को भाग दिया जाता है तो शेष प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन m 7 से पूर्णतः विभाजित है। वही चीज़ है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो। 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 8 भी आ गया, 16 भी आ गया। 18 के लिए क्या करेंगे? 2 तिया 6 तिया 18 हो गया। उसके बाद 20 के लिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4 पंजे 20। 25 के लिए 5 की गुणा और एक जोड़ा ये बना लो, एक जोड़ा ये बना लो। 1 10 यहाँ आ गया, 1 10 यहाँ आ गया। ये है स्मार्ट वर्क। उन्हें करते रहना गुणा एग्जाम में। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36। तो ये आ गया 300 3600। अब 3 शेष बचता है, लेकिन 7 से पूरा विभाजित है। तो 3600 गुणा 1 प्लस 3 बटे 7, यानी कि 3603 बटे 7। 7 से कटेगा ये। 7 पन्ने 35, 10 7 एकन 7 33, नहीं कट रहा। 3600 गुणा 2 प्लस के 3 बटे 7। 36 दूनी 72 बटे 7। 7 से काटो, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 निम 63, पूरा कट गया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 7203। डबल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डबल स्टार, और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे तो 3 स्टार लगा लो। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 3 स्टार भी कम है इस क्वेश्चन के लिए। कैसे? 4000 और 5000, ये शर्त दे दी इसमें के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। कैसे? अब देखो, इसका क्या निकालो? एलसीएम, क्योंकि इतने से क्या देना है हमें? भाग। तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12 हो गया। 16 के लिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तिया 6 6 चौक 24 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 आ गया। शेषफल कितना बचेगा? 4। ठीक है। अब यहाँ देखना पॉइंट की बात। कैसे? अब इसके लिए क्या करेंगे हम? इसमें एक्स्ट्रा चीज़ अपने दिमाग से, और जो मैंने ये आपको पहले क्वेश्चन बताए हैं ना लॉन्ग विधि से, इनकी सबसे शॉर्ट ट्रिक और जो एग्जाम में करने की विधि भी बताई है मैंने बाई ऑप्शन, जो मैंने ऑप्शन क्रॉस करके बताए थे। ठीक है। अब इसके लिए आ जाओ। किसके लिए? 4000 के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा 48। 48 के लिए क्या करेंगे हम? 5000 को भाग करेंगे शेषफल से। ठीक है, 48 से। अब 5000 को हम 48 से भाग करते हैं। 48 एकन 48, बच्चे कितने? 2। 0 उतार ली, नहीं जाएगा। 0 लिख ली, फिर 0 उतार दी। 48 चौके 192। शेषफल कितना बच गया? 8 शेषफल बच गया। यानी इसका मतलब है कि ये हमारी, अगर हम इसको 48 से विभाजित करते हैं या 12, 16 और 24 से विभाजित करते हैं तो हमारा 8 ज़्यादा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 5000 में से 8 को कम कर देंगे, तो ये बच जाएगा हमारा 4992। अब सवाल क्या कहता है? भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। अरे शेषफल, ये संख्या तो हमारी पूरी विभाजित है। जब हमें 4 शेषफल बचेगा तो 4 इसमें जोड़ दो। सेकंड मेथड, जो सेकंड केस बता रखा था वो लग रहा है यहाँ।
अब 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4996। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क है इसमें, ये ध्यान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 और 5500, सेम क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार। 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 9 बचता है? 12, 16, 24 एलसीएम पिछली बार ही निकाला है 48, इससे पिछले क्वेश्चन में ही निकाला है। 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 48। अब क्या करना है, 5500 बड़ी वाली संख्या को 48 से भाग कर देना है। 48 48 एकन 48, बचे कितने 7, उतार ली 0। 48 एकन 48, बचे कितने 10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 गए 2, उतार लिया 0। 48 चौके 192, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 9 गए 2, 28। ठीक है, कितना आ गया 28। अब हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है, तो 28 क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो 5500 में से 28 कम कर दो, तो 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 10, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7, 4 और 5, ये हो गया 5472। लेकिन शेषफल कितना बचता है हमारा 9, तो प्लस के 9 कर दो इसमें, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 4 5, 54 81, 54 81। ठीक है, आया समझ में बच्चों? इसमें क्या करना है, जो हमारी ये शर्त दे रखी है, हमें इस शर्त को सिर्फ लागू करना है, इसके दायरे में रह करके हमें सवाल को सॉल्व करना है। कैसे? जो हमारी संख्या आएगी वो 5000 से लेके 5500 के बीच आनी चाहिए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी बोला है तो हम 5500 की साइड से ही हल कर लेते हैं ना। अगर छोटी से छोटी बोलता तो 5000 की साइड से सॉल्व करते इसको। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, हमें जो हमारी संख्या दे रखी हैं जिससे भाग दे रहे हैं उनका निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 48। अब 48 से हम 5500 को भाग करते हैं तो हमारा जो है 28 एक्स्ट्रा होता है। जब 28 एक्स्ट्रा है तो 28 हमने इसमें कम कर दिया तो हमारा बच गया 5472। अब 5472 हमारी वो संख्या हो गई जो इन सभी से पूरी कट जाएगी और इसी के दायरे में है। लेकिन 9 शेषफल बचता है तो 9 इसमें जोड़ देना।